समय देश में भी गजब ड्रामा चल रहा है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से नीट का पेपर फिर से लीक हुआ, कैसे एनटीए नाम की निकम्मी संस्था ने डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले 23 लाख छात्रों का भविष्य एक झटके में दांव पर लगा दिया। पेपर माफियाओं ने देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, केरलम से लेकर गुजरात समेत देश के कितने ही राज्यों में हजारों लोगों को यह पेपर लाखों के दाम पर धड़ल्ले से बेचा और इसमें कई बीजेपी नेताओं के तार भी जुड़े पाए गए। एनटीए ने स्वीकारा कि पेपर लीक हुआ है और अचानक से अब वही एनटीए पलट गया, क्योंकि एनटीए ने संसद की समिति के सामने कहा कि नीट का पेपर लीक ही नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने पहले यह स्वीकारा था कि नीट का पेपर लीक हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सरकार कितनी बेशर्म है और इसके अधिकारी जनता को बार बार कितना बेवकूफ समझने की गलती करते हैं। इसके पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन असलियत यह है कि जिस गेस्ट पेपर का ये लोग हवाला दे रहे हैं वो असली पेपर से हूबहू मैच करता है। अधिकांश सवाल असली एग्जाम पेपर के थे, ठीक उसी ऑर्डर में थे, उसी भाषा में थे, पंक्चुएशन मार्क्स भी सेम थे जो एग्जामिनेशन पेपर में आए थे। क्या ये लोग पेपर लीक से हताश होकर अपनी जान लेने वाले झुंझुनू के प्रदीप मेघवाल या दिल्ली की अंशिका पांडे या हरदोई के ऋतिक मिश्रा जैसे दर्जनों छात्रों के परिवारों से नजर मिला सकते हैं? मतलब क्या हाल कर दिया इन्होंने देश का। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक ना होता हो। हाल यह है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की जो 2024 की रिपोर्ट है वो बताती है कि देश में हर दिन दर्जनों छात्र आत्महत्या कर रहे हैं कि उनको इस सरकार में अपना भविष्य ही नहीं नजर आता है। और धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का क्या नैतिक अधिकार है, खासतौर से तब जब पेपर लीक होने के बाद बजाय माफी मांगने के संसदीय समिति के सामने धड़ल्ले से झूठ बोला गया हो। मतलब क्या हाल बना दिया इन्होंने देश का। ना ये छात्र के सगे हैं, ना ये देश के सगे हैं। पेपर लीक होता है, पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देते हैं और संसद जो देश की सबसे ऊंची पंचायत है उसके सामने, उसकी समिति के सामने झूठ बोलते हैं, तो बचा ही क्या है। ये विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज यूपी की पहचान बन चुका है और इसीलिए जहां कहीं हम लोग जाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अरुणाचल में जाएंगे या महाराष्ट्र के सुदूर किसी कोने में, जम्मू कश्मीर हिमाचल में हो या सुदूर तमिलनाडु और केरल में, जहां कहीं भी जाते हैं हम लोगों को देख करके जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वह भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। आप सोचो ना, जो बेचारा हिंदी नहीं जानता वह भी हम लोगों को देख करके जब अभिवादन करता है तो यही कहता है कि योगी जी जय श्री राम। कहीं आप चले जाइए, ये हमारी पहचान बन चुकी है। आज राम से, कृष्ण से, बाबा विश्वनाथ से हमारी पहचान बन गई है। स्वाभाविक रूप से इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, सीधे सीधे उनकी कृपा हमारे ऊपर हो रही है। हर उत्तर प्रदेश वासी की एक नई पहचान है और सपा के समय यही पहचान क्या होती थी? गुंडे के रूप में होती थी, माफिया के रूप में होती थी। आप जाते थे देवरिया के बाहर, यूपी की बाउंड्री छोड़ करके जैसे आप चले गए, कोई पूछता था कहां से आए हैं, आपने अगर बोल दिया कि यूपी से, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 कदम पीछे भागता था, 10 कदम पीछे भागता था। और आज आप चले जाइए देश में कहीं भी, बोलेंगे मैं यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से आया हूं, वो तुरंत सामने वाले के चेहरे पर चमक आएगी और ऐसा लगेगा जैसे वो आपको अपने गले के साथ जोड़ ले। ये है नई पहचान। उन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया क्योंकि जाति के नाम पर विभाजन करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, तुष्टीकरण की नीति पर देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले वे लोग थे। विकास को उन्होंने बाधित किया, जनता का शोषण किया, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे। लूट मचा रखी थी।
आज ऐसा कुछ नहीं है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया, वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। सुरक्षा, सुशासन, विरासत और विकास का अभिनव प्रयास एक साथ आगे बढ़ेगा। आप सबका आशीर्वाद यहां पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को अनवरत प्राप्त होते रहना चाहिए। किसी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये जनप्रतिनिधि आपके विकास के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करते हैं, आपकी योजनाओं को शासन तक पहुंचाते हैं, शासन से उन योजनाओं को जनपद में लेकर के आते हैं, और विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए। आपने कमल के चुनाव चिन्ह पर अपना वोट दिया, बदले में जनप्रतिनिधि विकास की योजनाओं को, वेलफेयर की योजनाओं को और विरासत से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के आपके पास आते हैं। याद करिए ना देवरिया वासियों, यही देवरिया है जब सपा के समय में लार में दुर्गा पूजा के जुलूस पर लाठी चार्ज करके उसको बाधित कर दिया जाता था। यही तो जिला है, और मुझे आना पड़ा था तब आंदोलन करने के लिए। ये वही जिला है। राम जन्मभूमि आंदोलन में जब लाठियां चलती थी राम भक्तों पर, यानी राम नाम से ही सपा को, कांग्रेस को परहेज था, उनको परहेज था। लेकिन अब अयोध्या में डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए, भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। यह आपके वोट की ताकत है। अच्छी सरकार आती है, अच्छा कार्य कर लेती है, पूर्वजों के उद्धार का कारण बनता है, उनकी आत्मा को सीम शांति मिल रही होगी, और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होगा कि चलिए आपके वोट ने वह करके दिखाया जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। वह अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, नेमी सारण्य में, मां विंध्यवासिनी धाम में, प्रयागराज में, कुशीनगर में, सभी जगह देखने को मिल रहा है। और अयोध्या में राम मंदिर को देख करके तो कोई ऐसा हिंदू देश और दुनिया के अंदर नहीं होगा जो अभिभूत न होता हो।